नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में हाजिर है। आज 19 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में कितने त्रिभुज है? देखिए ये जैसा कि आप देख रहे हो कि एक वाला जो है आपका ये बड़ा वाला त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक। दूसरा आपका ये है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक, दो हो गया। फिर उसी तरह देखिए ये तीसरा, फिर वैसे ही आप देखोगे ये वाला चौथा, ठीक है? फिर इसके बाद ये पांचवा, और फिर ये छठा, ठीक है? और देखिए छः आपको मिल गया। एक जो आप नीचे वाली ये जो आकृति आप देख रहे हो, इसमें ऐसा है, तो ये आपका छः के बाद सात आठ, एक बड़ा वाला ये कितने हो जाएंगे? नौ टोटल। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इतना और इतना है। यदि उनमें से एक संख्या जो है 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? आप जानते हो कि क्या हो जाता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ और बटा में पहली संख्या, ठीक है? यानी कि आपका हो जाएगा 36 गुणे 6 और बटा में ये 12, तो 12 3 36, तो 3 6 कितना हो जाएगा? 18। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। यदि 7 घंटे में इतने सेंटीमीटर जो है दर्ज की गई है ना? क्या ये वर्षा की बात है? तो प्रति घंटे वर्षा की औसत मात्रा ज्ञात करनी है, ठीक है? यहाँ पर जो है औसत आपको निकालनी है, तो देखिए आप क्या करोगे, 0.896 में 7 से आप भाग कर दीजिए, ठीक है? तो हो जाएगा 7 एकम 7, 1 9 7 दूना का 14, तो ये 5 6 7 8 56, यानी 0.128, ठीक है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक है? सॉरी नहीं है। तो देखिए होने वाले में आपका जीएसएलवी है, एसएसएलवी और पीएसएलवी, ठीक है ना? ये तीनों है, और ये आपका जो है प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है, ठीक है? ये माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका आंसर यही हो जाएगा दूसरा, ठीक? चलिए, एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है और वह यात्रा का पहला आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल दूरी अगर मान कर चले कि वो है 1 किलोमीटर, ठीक है? तो अगर 1 किलोमीटर है, तो देखिए यहाँ पर जो है पहले वाले जो आधा चला गया है इतने के हिसाब से, यहाँ पर समय अगर निकालोगे तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो आधा इसका करोगे एक्स का, तो ये आपका आधा हो जाएगा, और चाल है आपका 20। दूसरा आप करोगे तो ये आपका आधा हो गया, और यहाँ पर चाल कितना है? 30, और टोटल समय मिलकर कितना लग रहा है? 10 घंटा। ये आपका हो जाएगा एक्स बटा 30 दूनी आपका 40, और ये आपका हो जाएगा 60 बराबर 10। लघुत्तम निकालिएगा, चरती हमारा 6 दूनी 12 यानी 120 हो जाएगा आपका, ठीक है? तो चरती 12 आपका 3x, और ये 6 दूनी 12 यानी 2x, ठीक है? 10। अब यहाँ से देखिए 3 दो कितना हो जाएगा? 5x, और ये गुणा हो जाएगा इधर, तो 12 कम 12 और 2 जीरो, यह x बराबर 1200/5, 5 दूनी 10, पंचों का 20 और जीरो, यानी कि 240 किलोमीटर, ठीक है? मानव हार्मोन, ये मानव विकास हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि के अंदर का जो लोब होता है उससे, ठीक है? उस वेना रेखा का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। प्लास्टिक है, पेपर है, बैग है, ठीक है? तो देखिए कुछ बैग जो है प्लास्टिक और पेपर दोनों से बनाए जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक और पेपर के बीच में कोई ये आपका जो है संबंध नहीं होता है, ठीक है? तो उस स्थिति में आपका जो संबंध होगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है? किसी विशेष कुछ भाषा में इसको इस रूप में लिखा जा रहा है और इसको इस रूप में, तो इसका क्या होगा? तो देखिए आप देख रहे हो यहाँ से TRIM, और इसका क्या दिया गया है? GEVZ। अब कैसे आया होगा? तो जैसा कि आप जानते हो कि टी जो है विषुवत स्थान पे, R 18, I 9 और M 13 पे होता है, ठीक है? और जी किस पे होता है? 7, ये 5, ये आपका 22, और ये 24। तो आप देखोगे ये देखिए 20 में 7 यानी कि माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस, ठीक है? उसी तरह देखिए ये फोकस वाला FOCUS, SBPHF, ठीक है? अब देखिए एफ किस पे आता है? 6 पे, फिर वो आपका 15, ये 3, यू आपका 21 पे, और ये सबका आता है 19 पे, ठीक है?
तो ये जो है 19 पे, ये 2 पे, ये 16, ये 8 और ये 6। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये 19 है। ठीक है। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस। ठीक है। अब इसके अगर हिसाब से अगर लिखते हैं तो देखिए यू का क्या करना है, पहले 13 कम कर देना है। ठीक है। तो यू जो है आप किस स्थान पे आता है, ये यहाँ पर आपका दिया गया है कि यू का आपका 21वें पर आता है, तो इसका कितना हो जाएगा, एच। तो यू के लिए आप क्या कर सकते हो, एच। ठीक है। एन, एन का कितना होता है, तो होता है 14। ठीक है। और इसमें से आप 13 कम कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। आई के लिए क्या है, भी है, आई के लिए भी, और भी के लिए तो भी आता है 22वें पे। ठीक है। इसमें जो है आप 13 कम कर दो, तो क्या हो जाएगा, आई। आप यहाँ से देखिए किस में आ रहा है ये, जब यहाँ से 2 मिल जा रहा है ना, यहाँ से भी देखिए ज़्यादा आगे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से 2 मिल रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है। तो इसमें आपका हो जाएगा पहला SDG 12। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है, तो वो है कंफारेश्वर मंदिर। ठीक है। यह एक हिंदू मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। रीक की घड़ी के अनुसार 8:15 है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। देखिए यहाँ पे आप घड़ी बना लेते हो, ये आपका 12, 6, 3, 9, इधर आपका क्या होता है, पूरब, और इधर क्या होता है, पश्चिम, और ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण। तो यहाँ पर दे रहा है कि 8:15 है। ठीक है। तो जानते हो कि मिनट जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर रहेगा, और घंटा जो है यहाँ पर आपका, जैसे मान लीजिए 7, ये 8 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये घंटा वाली सुई रहेगी, तो घंटा वाली सुई किधर हो रही है, पश्चिम की दिशा ओर हो रही है और दक्षिण की ओर, है ना, यानी कि दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है। पहला, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य पूरा करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए ए, बी, सी, ये 10, ये 15 और ये 20, ये जो है तीनों मिलकर करते हैं, तो देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 चौका 60, 20 से 60, 10, हाँ तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी कार्य क्षमता का निकालेंगे, 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 20 तेईस 60। अब जो है अगर तीनों मिलेंगे तो कितने दिन में करेंगे काम को, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए टोटल जो है यहाँ आपका 60 है, और इनकी कार्य क्षमता देखिए 6 4 10, 10 3 13, इससे भाग कर दोगे। ठीक है। क्या हो जाएगा, 13 चौका 52 और 8। ठीक है। इतने दिन हो जाएगा। तो का आंसर कौन सा हुआ, चौथा। ठीक है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो वो है चीन। ठीक है। और भारत जो है दूसरा स्थान रखता है। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है, तो वो जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। ये चंद्रगुप्त प्रथम के जो है पोते थे, और समुद्रगुप्त के जो है पुत्र। ठीक है। और इन्हीं के समय जो है जो चीनी यात्री फाहियान था वो भारत आया था। ठीक है। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किस प्रकार से संगत है और एक असंगत है, तो संगत का चयन करें। तिल है, ताला है, कड़ी है। ये जो है बंद करने की चीज़ें है ना, किसी चीज़ को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है इनसे, लेकिन चाबी से क्या किया जाता है, खोला जाता है। ठीक है। यही आपका असंगत हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है, तो देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े जो प्रमुख शैलियाँ हैं वो आपका जैसे ध्रुपद हो गया। ठीक है। आपका हो गया ख्याल, फिर आपका हो गया तराना। ठीक है। और हल्के शास्त्रीय रूप में जो है आपका हमार हो गया, रीवत है, चैती है, कजरी है, आपका टप्पा है। ठीक है। ठुमरी भी आपका हो जाएगा। ठीक है। ये आपका नहीं होगा।
रीत है, ये दिया गया है कि बिंदु x बराबर 2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर इस समीकरण में हम x बराबर अगर 2 रखेंगे, तो क्या होगा? तो ये आपका देखिए, आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 है। यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर 9, ये 2 दूनी का 4 हो जाएगा, ठीक है? 2 दूनी का 4 इधर आएगा तो 5, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? सरणी में 5 हो जाएगा, ठीक है? अब अब देखिए, यहाँ से क्या करोगे, स्पर्श रेखाओं के लिए समीकरण अगर निकालते हो, समीकरण, तो उसके लिए आपका सूत्र क्या हो जाएगा? x x1 प्लस वाई y1, ये नहीं रहेगा, फिर आपका a का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर जो है x का मान आपका क्या है? 2 है, ठीक है? 2x हो जाएगा। y का मान आपका क्या है? ये देखिए, y1 का मान क्या है? कर्णी 5 है, ठीक है? और 5y हो जाएगा, ठीक? और यहाँ पर क्या है? ये 9 है, ठीक है? तो एक तो आपका ये आपका हो गया, ठीक है? दूसरा आपका क्या हो सकता है? तो चूँकि आप जो यहाँ पर मान निकाले हो, देखिए ये आपका माइनस भी आया है, प्लस माइनस दोनों होगा। तो अगर प्लस रखोगे तो ये आपका हो जाएगा, अगर माइनस रखोगे तो क्या होगा? तो माइनस रखोगे, ये आपका हो जाएगा 2x माइनस यानी 5y बराबर 9, ठीक है? इस तरह से जो है आपका आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो है रेंगमा, ठीक है? ये नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली एक नागा जनजाति है, ठीक है? और एक इनका फसल उत्सव है नगड़ा, ठीक है? इदुक्की बाँध किस नदी पर बनाया गया है? तो इदुक्की बाँध जो है, ये पेरियार नदी पर बनाया गया है, ठीक है? एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल जो है, कितना वर्ग मीटर है? यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर से 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, ये जैसे मान लीजिए वृत्ताकार पार्क है, ठीक है? और अंदर से एक रास्ता है, ऐसे करके, जो कि 7 मीटर चौड़ा है, ठीक है? तो इसका पहले जो क्षेत्रफल दिया गया है, ये टोटल का, ये पहले आप निकाल लीजिए। ये क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसकी हम त्रिज्या ज्ञात करना चाहेंगे, है ना? त्रिज्या निकालेंगे, तो क्या होगा? यानी रास्ते सहित, ठीक है? इसका जो मान है, रास्ते सहित आपका हो जाएगा इसकी जो कार का क्षेत्रफल, ठीक है? उसके लिए जो आप आर निकालोगे, क्या होगा? देखिए, क्या हो जाता है? क्षेत्रफल भागा पाई, ठीक है? सरणी में। तो आपका क्षेत्रफल जो है 1386 है, और ये भाग 22/7, 1386 गुणे 7/22 हो जाएगा, ठीक है? तो 22 से ये देखिए, 22 छक्का 132, ठीक है? 22 छक्का 132, फिर यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, 6 22 66। अब आप देखोगे कि ये 7 नवा 63 होता है, इसे 7 नवा 63, और क्या हो जाएगा? 7 आप निकल जाएगा, 9 का 3 होता है, यानी 7 या 21, ठीक है? तो यानी कि ये बड़ा वाला जो त्रिज्या हो गया, ये आपका 21 हो गया। और यहाँ से देखिए, ये रास्ता को छोड़कर आप कीजिएगा, यानी 7 यहाँ से छोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 14। छोटा वाला त्रिज्या कितना हो गया? 14। तो आपको बस क्या निकालना है? रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और माइनस ई, ठीक है? पाई का मान 22/7, ये आपका हो जाएगा आर, यानी ये बड़ा वाला 21 का कितना हो जाएगा? 441, और ये 14 का 198, ठीक है? अब घटा दीजिए इनको, तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? इसमें 4 और ये आपका ये 41, तो ये आपका हो जाएगा 4 1 5, और इसमें का 200, ठीक है? तो टोटल कितना हो जा रहा है? 245, 245 हो जा रहा है। तो 7 या 21, और 3 पर 7 पचे 35, आप गुणा कर दोगे, 22 पचे 110, 11 22 66 11 77, यानी 770 वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है? उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो किताब पढ़ना, तो कविता का क्या हो जाता है? पाठ होता है, ठीक है? 4 मित्र हैं, ए क्यू बी और जेड वर्णमाला के क्रम के अनुसार पासा फेंकते हैं। तो प्राप्त स्कोर क्या है? 3 2 5 2 पहला, दूसरा में 1 5 1 4, तीसरा 4 2 1 1। तो पासे पर प्रत्येक अंक के लिए 10 अंक मिलते हैं। तो 3 चरणों के बाद सबसे अधिक अंक किसे प्राप्त हुए? तो वर्णमाला के क्रम के अनुसार फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा?
पी जे क्यू जेड। तो देखिए बी का मान कितना हो जा रहा है आपका 3 1 4 4 8। ठीक है, पी के लिए हो रहा है, जेड के लिए जो है, जे के लिए क्या हो जा रहा है 2 5 7 2 9। क्यू के लिए क्या हो रहा है 5 और ये 2 7। और जेड के लिए क्या हो रहा है 2 4 6 1 7। ठीक है, तो तीनों चरणों के बाद सबसे अधिक अंक किसे प्राप्त हुए, तो 10 से गुणा करने की यहाँ कोई जरूरत है ही नहीं। आप यहीं से आप चेक कर सकते हो किसका अधिक हो रहा है, इसका। ठीक है ना, तो यहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। देखिए समसामयिक की है, और फिलहाल हमें इस समय जो हुआ है अभी फिलहाल में उन्हें याद रखना है, इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इसमें वैसे थे विकास कृष्ण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है, तो वो वो है है अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। ठीक है, अब देखिए यदि n बराबर 13 है या इसका मान 58 है, तो दिए गए विकल्पों में से मोबाइल किसके बराबर होगा। देखिए वह n बराबर 13 दिया है, लेकिन अब जानते हो कि n का मान कितना होता है, मतलब किस स्थान पे आता है, तो 14वें स्थान पे। और ये जो 13वां स्थान m का होता है, जो कि इसका क्या है विपरीत है, क्या है विपरीत। यानी कि आप ग्रुप को लेकर आप चेक कर सकते हो, तो GROUP। अब आप ध्यान दीजिए कि इसका अगर विपरीत है तो सबका विपरीत लिखते हैं। ठीक है, तो G का विपरीत क्या है T, R का विपरीत क्या है I, O का L। ठीक है, U का F और P का हो जाएगा K। अब इनका मान ले लेते हैं। T आपका 20 पे, I 9 पर, L जो है 12 पर, F 6 पर और K 11 पे। मैंने जोड़ क्यों लिया, तो यहाँ पर देखिए जोड़कर ही शायद होगा। ठीक है ना, तो 20 और ये 20 40, 40 और 10 50 और 50 ये 8 58, यानी कि 58 हो जा रहा है ना। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि विपरीत अंकों का योग करना है। ठीक है, यहाँ देखिए मोबाइल के लिए अगर आप जाओगे तो एम का विपरीत क्या है, तो एम का विपरीत आपका एन है। ठीक है, ओ का विपरीत क्या है एल है। बी का विपरीत क्या है, तो बी का विपरीत जो है वाई है। और आई का विपरीत तो आर। एल का विपरीत क्या है ओ। आई का विपरीत क्या है, तो है भी। अब इनका मान रखोगे, एन किस स्थान पे आता है, तो 14वें, ये 12, ये आपका 25, ये 18, ये आपका 15 और ये 22। अब इनको जोड़िए, तो ये आपका 10 20 20 40, 40 और 10 50, 50 10 60, 60 20 80। ठीक है, 80 हो गया। अब देखिए 2 5 7 7 8 15 15 5 20। ठीक है, और 20 और ये 6 26। तो इस तरह से इनका मान हो गया 106। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ये रहा 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।